इंशाअल्लाह अगले 25 साल में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा और पूरे भारत में शरिया लागू होगा। साल 2023 में एक फिल्म आई थी जिसने पूरे देश के सिनेमा घरों में हलचल पैदा कर दी थी। नाम था द केरल स्टोरी। विपुल अमृतलाल शाह की उस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर एक राष्ट्रव्यापी बहस भी छेड़ दी थी। अब ठीक 3 साल बाद उसी कहानी का दूसरा अध्याय सामने आने वाला है। द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और यकीन मानिए इस बार ट्रेलर पहले भाग से भी कहीं ज्यादा आक्रामक, गहरा और डरावना नजर आ रहा है। बढ़ाऊं मैं थारी रील? साजिश की जड़ें अब और गहरी हो चुकी है। द केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर की पहली झलक ही ये साफ कर देती है कि निर्माता विपुल अमृतलाल शाह इस बार सच्चाई की खोज में और भी आगे निकल गए। हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। फिल्म के टाइटल में जुड़ा शब्द गोज बियॉन्ड महज एक नाम नहीं बल्कि इस फिल्म की डार्क थीम का संकेत है। ट्रेलर में सस्पेंस, इमोशन और एक खौफनाक हकीकत का एक ऐसा मिश्रण है जो रोंगटे खड़े कर देता है। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। कहानी एक बार फिर 3 हिंदू लड़कियों के इर्द गिर्द बुनी गई है। नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने इस बार निर्देशन की कमान संभाली है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे ये 3 लड़कियां सामान्य कॉलेज लाइफ जी रही होती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तब डार्क मोड पर पहुंचती है जब वे दूसरे धर्म के लड़कों के प्यार में पड़ती हैं। Let's start by living in. जो कहानी एक मासूम लव स्टोरी से शुरू होती है वो बहुत जल्द धर्मांतरण और कट्टरपंथ के उस दलदल में तब्दील हो जाती है जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन सा लगता है। मम्मी पापा को बिना बताए हम कर ही कह रहे हैं शादी। अगर तुम्हें नहीं करनी शादी तो रुक जाते हैं, पर अगर हम पे भरोसा है तो कर लेते हैं। क्या आपको मोहम्मद फैजान से निकाह कबूल है? कबूल है। तकनीकी तौर पर फिल्म पहले पार्ट से कहीं ज्यादा शार्प नजर आ रही है। जहां सुदीप्तो सेन ने पहले पार्ट में केरल की कहानी पर फोकस किया था, वहीं कामाख्या नारायण सिंह इस बार धर्मांतरण के मनोवैज्ञानिक और वैश्विक जाल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझते प्यार। आप नहीं समझ रहे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। ट्रेलर के डायलॉग सीधे प्रहार करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस को कई गुना बढ़ा देता है। हम यूनाइटेड नहीं है ना, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। स्टार कास्ट की बात करें तो इस बार मेकर्स ने एक बड़ा जोखिम उठाते हुए पूरी तरह नई टीम पर भरोसा किया है। झांसी की रानी फेम उल्का गुप्ता, पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस अदिति भाटिया और उभरती कलाकार ऐश्वर्या ओझा, इन तीनों ने ट्रेलर में अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिया है कि वे अपनी भूमिकाओं के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन कलाकारों के चेहरों पर झलकता डर और बेबसी ही इस फिल्म की असली ताकत नजर आ रही है। विवाद और सिनेमा का रिश्ता पुराना है। द केरल स्टोरी के पहले भाग को जहां एक वर्ग ने कड़वी सच्चाई बताया था, वहीं दूसरे वर्ग ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया था। अब 27 फरवरी 2026 को जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इसे कितना प्यार देते हैं। ट्रेलर ने तो अपनी छाप छोड़ दी है, अब इंतजार है पूरी फिल्म का। और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।